ऐसा मेरा मानना जी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शैलेंद्र बाबू, एक आदमी आया और उसने 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन एक साथ खरीदने की कोशिश की गांव में, ठीक है, सारी मिल गई। रामलाल का एक आधे बीघा का एक चक बीच में आ गया। क्या रामलाल बोले नहीं बेचेंगे, अब उसको लिए बिना मान लो गति नहीं बन रही, क्या तो बीघा का रेट नहीं लगता फिर रामलाल का जमीन का। क्या कई बार आधे बीघा जमीन 5 एकड़ के बराबर में बिकती है दाम में। शैलेंद्र दुबे जी, ठीक बात है ना? मुझे लगता है सियासत भी वैसी है, उतनी ईमानदारी वाली सियासत भी है कि मसला ये नहीं, मसला ये कि वक्त कैसा फंसा है। जी शैलेंद्र जी। जी, ये जो आपका तर्क है ये बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरा अभी फिर मानना है, जैसे आपने अभी जिक्र किया था कि पहले चरण में जो मत प्रतिशत आया, जो भाजपा का जो एकदम ही दूसरे चरणों के तुलनात्मक बहुत ही प्रभावी था। ये मैंने बहुत पहले, करीब 2 महीने पहले मेरा ये प्रेडिक्शन था कि 2 या 3 जिलों को आप छोड़ दें तो आप, जैसे मथुरा जिला है, पहले भाजपा की 4 सीटें थी, अभी पूरा वॉश आउट किया है, 5 0 से किया। तो कुछ एक सीटों पे जैसे शामली हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, वहां तो प्रभाव पड़ा है, लेकिन मेरा ये फिर मानना है कि राष्ट्रीय मुद्दे पर जो चुनाव होगा, उनके जो विषय हैं, उनकी जो सोच है जनता की, जो आज मतदाता इतना जागरूक हो गया है कि ये जो क्षेत्रीय दल जो स्पेशली कुछ कास्ट की जो राजनीति करते हैं, इनको जितना मिलना था ये विधानसभा की परिस्थिति में ये दे चुके हैं। अब 24 में ये उस परिस्थिति में नहीं होंगे कि अनरीजनेबल बार्गेन कर पाए। ठीक भैया है शिखर अग्रवाल, ठीक है शैलेंद्र जी, ठीक है शिखर अग्रवाल। शैलेंद्र दुबे कह रहे हैं कि अब भाजपा के जो सहयोगी दल हैं ना, उनको उनकी उपयोगिता लोकसभा में इतनी नहीं होगी कि वो निर्णय करा सके, वहां राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होगा, उनका जो कुछ खेल कांटा था विधानसभा में निपट लिया। 2019 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 25 लोकसभा की सीटों पर विजय निषाद पार्टी के गठबंधन की वजह से मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी तत्व को जानती है, वो हमारे बड़े भाई हैं, हमारी उपयोगिता उनकी नजरों में क्या है। अच्छा। और हमें आशा है कि एक मछुआरे का बेटा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के उत्तर प्रदेश के गरीबों और शोषितों वंचितों का हक हिस्सा, मान सम्मान, अधिकार, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगा। उत्तर प्रदेश। कौशलकांत, आप इस बात से सहमत होंगे कि कई बार जिनको हम लोग ये कहते हैं कि छोटी पार्टियां हैं, लोकसभा का चुनाव बड़ा होता है, उसमें मुद्दे बड़े राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, होनोलुलु से लेके हांगकांग तक डिस्कस होता है, गाजीपुर में, बलिया में, बरेली में, क्या, लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है ऐसा नहीं होता। ठीक से गणित बैठाया जाए कस ढंग से, ठीक सामाजिक समीकरणों को ठीक से वेल निटेड ऑपरेशन हो, तो गोरखपुर, फूलपुर और कैराना जैसा परिणाम भी आता है। बाई इलेक्शन प्रचंड 325 के बाद, कौशलकांत जी, यही छोटे प्लेयर थे जिनको आप अब ये कहा जा रहा है कि ना अब इनका काम खत्म हो गया, इनकी फिल्म चल गई जितनी चलनी थी, अब तो 24 में बड़ी फिल्म चलेगी, ये छोटे पर्दे के लोग हैं। इन्हीं लोगों ने ये संजय निषादी थे ना, इन्हीं लोगों ने नैरेटिव बदल दिया था कि नहीं बदल दिया था उत्तर प्रदेश में लगातार। गोरखपुर, फूलपुर और कैराना 325 के बाद की स्थिति। जी अमिताभ जी, देखिए, एक एक वोट इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ तो एक एक दल है, इन दलों का कुछ वोट तो होगा जी। हम वो दल हैं जहां पर अटल जी का नाम आप लेते हैं, अटल जी की सरकार 1 वोट से चली गई थी, तो हम उस हर एक वोट की कीमत समझते हैं और अपने लक्ष्मण रेखा में रहते हुए जितने ज्यादा से ज्यादा सहयोगियों को अपने साथ में लेकर के चल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए कटिबद्ध है और आगे भी रहेगी। और जितने सारे लोग हमारे उस लक्ष्मण रेखा में आ करके देश के लिए काम करना चाहें, हम सब के लिए तैयार हैं। जैसा कि अभी क्या चेंज होगा मैं उसमें नहीं कह सकता, लेकिन टिकट बंटवारे के पहले जो डिसीजन हो चुका है वो इनके जो, हम सब प्रवक्ता हैं, आप समझते हैं, हम बहुत छोटे मतलब मोहरे हैं,
ये मोहरे भी नहीं कह सकते, ठीक। और पार्टी के नेता कौशल जी ने ठीक ईमानदारी की बात कही। मैं सुनील अर्कवंशी के पास चलूंगा एक बात कह के कि सब लोग कह रहे भाई देश के लिए काम करना, ठीक है। आजकल जो पार्टियां हैं या जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, मालूम सुनील जी वो क्या कहते हैं, वो कहते भाई साहब देश के लिए तो काम करेंगे, लेकिन अब सवेरे नेत्राम की कचौड़ी और जलेबी कुछ तो हो, नहीं देश के लिए भी कहां से काम करेंगे भूखे प्यासे। तो मसला है कि नेत्राम की कचौड़ी जलेबी की व्यवस्था कौन करेगा। सुनील जी गलत तो नहीं कहा बाबू? का राशन अभी भी जारी है जी। सुनील जी जी ठीक बात कही ना। का पूरा लागू हो रहा है ना। भारतीय जनता पार्टी देखिए ना, निषाद पार्टी मछुआरों समाज के लिए, कच्चर समाज के लिए, मल्ला समाज के लिए आरक्षण की बात करने के लिए उनके पास गए थे। वहां से क्या वहां बात ही खत्म कर दी उन्होंने, हिस्सेदारी की बात ही खत्म कर दी। अब कहाँ गया उनका आरक्षण? अब उनके नेता सिर्फ और सिर्फ सीट का लालच और सिर्फ और कुर्सी का लालच के लिए वहां पर लड़ाई लड़ने के लिए, जनता की लड़ाई जो लड़ने की बात कही थी, वो उसमें खो गए। वो तो मलाई और कचौड़ी में तो वाकई में व्यस्त हो गए हैं।